पीएम मोदी की सैम पित्रोदा को लेकर की गई भविष्यवाणी आखिरकार सही साबित हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान विरासत टैक्स पर घिरी कांग्रेस को बचाने के लिए पित्रोदा ने भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब चुनाव खत्म हो गया है, कांग्रेस ने फिर से सैम पित्रोदा की ताजपोशी कर दी है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। पीएम मोदी यूं तो अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए बहुत कुछ कहा करते हैं, लेकिन सैम पित्रोदा को लेकर कही उनकी बात 16 आने सच साबित हुई है। चुनाव के दौरान मोदी ने पित्रोदा को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, उसके बारे में हम आपको आगे रिपोर्ट में बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि सैम पित्रोदा को लेकर लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले बात सैम पित्रोदा के कांग्रेस पार्टी में कद की। तो कहा जाता है कि सैम पित्रोदा की गिनती कांग्रेस के उन गिने चुने नेताओं में होती है जो गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के बेहद करीबी थे। माना जाता है कि राजीव गांधी से पित्रोदा की गहरी दोस्ती थी और भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने में सैम पित्रोदा का भी योगदान था। तो कांग्रेस को करीब से जानने वाले कहते हैं कि पित्रोदा और राहुल गांधी के बीच भी गजब की केमिस्ट्री है। राहुल उन्हें अंकल सैम कहकर बुलाते हैं। पित्रोदा को राहुल गांधी का सलाहकार भी माना जाता है। लंबे समय से विदेशों में कांग्रेस पार्टी की कमान सैम पित्रोदा के हाथों में ही रही, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने कई विवादित बयान दिए थे, जिसके चलते कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। विरासत टैक्स पर कांग्रेस पार्टी की जमकर फजीहत हुई थी। सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर 23 अप्रैल को यह कहा था कि अमेरिका में किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, जबकि उसके बच्चों को सिर्फ 45% हिस्सा मिलता है। पित्रोदा ने यह भी कहा कि ये एक नीतिगत मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन को बांटना बेहतर हो जाएगा। इस बयान के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया था। वहीं पित्रोदा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरबों जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह दिखते हैं और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। वो कहते हैं कि हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है, जहां हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। तो एक तरफ ये वीडियो सामने आया और दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके अलावा पित्रोदा सिख विरोधी दंगे पर भी एक विवादित बयान दे चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पित्रोदा ने 10 मई 2019 में कहा, अब क्या है 1984 का, बीजेपी ने 5 साल में क्या किया उसकी बात करें, 84 हुआ तो हुआ। इस पर भी खूब हंगामा हुआ था। तो विरासत टैक्स और रंग भेद के मसले पर कांग्रेस की भद्द पिटी रही थी, जिसके बाद भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है और कांग्रेस ने फिर से सैम को उनका पद लौटा दिया है। सैम की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें केसी वेणुगोपाल ने आधिकारिक घोषणा में कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से भारतीय ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति के बाद सैम पित्रोदा ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा, मुझे पद से हटाया नहीं गया था, मैंने खुद इससे हटने का फैसला लिया था, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया था। मैं 82 साल का हो चुका हूँ, मुझे अब किसी पद पर बने रहने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन लोगों ने मुझसे गुजारिश की, जिसके बाद मैंने इसके लिए हामी भरी। तो बयानों पर हुए हंगामे पर पित्रोदा ने कहा कि मैंने कोई नस्ल भेद की बात नहीं की थी, उसे गलत समझा गया था। तो भले ही पित्रोदा कह रहे हैं कि उन्होंने कोई नस्ल भेदी बयान नहीं दिया, लेकिन जब इस बयान पर बखेड़ा खड़ा हुआ तो कांग्रेस ने उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया था। तब जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि भारत की विविधता को दर्शाने के लिए सैम पित्रोदा द्वारा दिए गए उदाहरण सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उदाहरणों से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। और फिर 8 मई 2024 को पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आइए अब आपको बताते हैं कि सैम पित्रोदा पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या भविष्यवाणी की थी। तो लोकसभा चुनाव के दौरान एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के मुद्दे पर बयान दिया था, जिसकी वीडियो क्लिप बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की है। पीएम मोदी ने कहा था कि कभी कभी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी योजना बनाकर ऐसे लोगों के माध्यम से कोई शिगुफे छेड़ती है। वो नेता अपनी मर्जी से कुछ करते होंगे, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब हो हल्ला होता है तो पार्टी से उन्हें कुछ दिनों के लिए निकाल दिया जाता है, बाद में मेन स्ट्रीम में लेकर आ जाते हैं।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन्होंने सैम पित्रोदा से अभी इस्तीफा दिला दिया है, कुछ दिन बाद फिर उन्हें वही पद दे देंगे। ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, भ्रम पैदा करना, माहौल बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना, ऐसी चालाकियां वो करते रहते हैं। अब वही हुआ जिसके बारे में पीएम ने पहले ही बता दिया था। पित्रोदा फिर से उसी रुतबे के साथ कांग्रेस में लौट आए। लिहाजा बीजेपी का इस पर कोई बयान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को जमकर कोसा। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा अब सामने आ गया है। कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। सैम पित्रोदा, जो परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी के गुरु है, विदेश जाते राहुल गांधी तो वही सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको कॉस्मेटिकली चुनाव के दौरान तो निकाल दिया था। जिस प्रकार की नस्ल भेदी और त्वचा से रिलेटेड टिप्पणी सैम पित्रोदा ने की थी, याद है आपको कैसे उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन होते हैं, किस प्रकार से जो ईस्ट भारत के लोग होते हैं वो चाइनीज दिखते हैं, जो वेस्ट के होते हैं वो अरब दिखते हैं, नॉर्थ के अमेरिकन और व्हाइट दिखते हैं। और ये वही सैम पित्रोदा है जिन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स किस प्रकार से 55% होना चाहिए उसकी भी बात की थी, मिडिल क्लास पे टैक्स बढ़ना चाहिए ये भी बात की थी। आज ऐसे सैम पित्रोदा को, जिनको चुनाव के समय पर तो कांग्रेस ने निकाल दिया था, आज उनको वापस भी ले लिया और उनको उनका पुराना पद भी दे दिया। वहीं सैम पित्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस नेता खुशी का इजहार कर रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वरिष्ठ सचिव वीरेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि सैम भारत में संचार क्रांति के जनक रहे हैं और बीजेपी ने चुनावी लाभ के लिए उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया। सैम पित्रोदा को एक बार फिर ओवरसीज कांग्रेस की कमान देने से प्रवासी भारतीय बहुत खुश होंगे, क्योंकि सैम पित्रोदा सच्चे गांधीवादी हैं। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी पित्रोदा की वापसी पर अपनी खुशी का इजहार किया। नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय है। देखिए, इसमें वो सीनियर नेता हैं, बहुत पुराने आदमी हैं। सैम पित्रोदा साहब को आप एक बयान के लिए तो आप कह रहे हो, पता नहीं वो बयान भी नहीं मुझे पता क्या है, लेकिन सैम पित्रोदा साहब का जो योगदान देश के अंदर डिजिटल क्रांति लाने के अंदर है, उसके बारे में नहीं आप बात करेगा कोई भी। क्या ये टेलीफोन हाथ में लिए फिर रहा हो, ये सब ब्लूप्रिंट सैम पित्रोदा की तो है। बहरहाल राजनीति में सब कुछ अपनी सुविधा के हिसाब से होता है। नेता पार्टी में आते जाते रहते हैं, लेकिन सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए एक स्पेशल केस है। लिहाजा कांग्रेस ने उनकी फिर से घर वापसी कराई। तो कल तक जिस पार्टी ने विवादित बयान के चलते सैम से अपने आप को अलग कर लिया था, वो अब फिर से कांग्रेस की आंख का तारा बन गया। मगर इस मामले में सियासत के अभी और कितने रंग देखने को मिलेंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।